Hello students, welcome again. I am here with the another question of exercise 4.3, question number 1, that is quadratic equation. The question is, find the roots of the following quadratic equation. We have to simply find the roots of the quadratic equation, and if they exist, by the method of completing the square. कौन सा मेथड यूज करना है? कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग दी स्क्वायर. तो सिंपल है, बहुत इजी सा मेथड है. मैं जल्दी से इसका बेसिक बस बता देता हूँ और फिर उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे अप्लाई. तो याद रखना, सिंपल से 3 स्टेप्स याद रखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए. कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही समझ में आ रहा है कि हमें क्या यूज़ करना है. स्क्वायर वर्ड मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर फॉर्मूला बनाना है स्क्वायर के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ हम 2 टाइप के फॉर्मूले बनाएंगे, दैट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर और सेकेंड a माइनस बी द होल स्क्वायर. दोनों फॉर्मूले आपको पता है बहुत अच्छे से. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड द नेक्स्ट वन इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूले जिसको पता है वो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है. ठीक है, क्यों फॉर्मूला? क्योंकि इसमें ही तो हमें स्क्वायर मिल रहा है. कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही समझ में आ रहा है कि स्क्वायर वर्ड, तो स्क्वायर वर्ड हमें कहाँ से मिल रहा है? यहीं से मिल रहा है. तो 3 बेसिक स्टेप्स है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सबसे पहला स्टेप्स याद रखना. सबसे पहला है मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1. कोफिशिएंट जो होता है एक्स स्क्वायर का, उसको क्या करना है? हमें 1 बनाना है. ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप्स है. कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप हमेशा क्या कर दोगे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओगे. फिर सेकंड क्या है? फ्रेम द फॉर्मूला. अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है? हमें फॉर्मूला को फ्रेम करना है कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है. a माइनस बी द होल स्क्वायर का बन रहा है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर का बन रहा है. फिर थर्ड तो सिंपल है, फिर हमें सिंपली उसको क्या करना है? सॉल्व करके सोल्यूशन निकालना है. ठीक है, फिर थर्ड क्या है? सिंपली हमें सॉल्व करके सोल्यूशन निकालना है. तो अब इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं. ठीक है, मैं अभी ये लिखे रहने दे रहा हूँ, तो अपन एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ओके, लेट अस सी. क्वेश्चन में हमें दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3. इसके रूट्स निकालने हैं, और रूट्स निकालने के लिए कौन से मेथड यूज करना है? बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग दी स्क्वायर. तो सबसे पहला देखो स्टेप क्या है? टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1. क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है? नहीं है. तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करते हैं? 1 बनाते हैं. कैसे बनाएंगे? इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दो? 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 है यहाँ पे. डिवाइडिंग दी होल इक्वेशन बाय 2. ठीक है, डिवाइडिंग दी होल इक्वेशन बाय 2. तो क्या होगा? देखो, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0 बाय 2. अब देखो, कोई अगर चेंजेस मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर कर रहा हूं तो वही सेम चेंज मुझे कहाँ करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड करना पड़ेगा. ठीक है, क्या होगा? अब एलसीएम ब्रेक करते हैं. 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0. कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? 0. 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वेशन क्या मिली हमें? एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0. पहला स्टेप तो फुलफिल हो गया हमारा. देखो, पहला स्टेप तो फुलफिल हो गया. सेकंड स्टेप में आते हैं. सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? फ्रेम करना है फॉर्मूले को. अब कौन सा फॉर्मूला फ्रेम होगा वो हमें बताएगा x का कोफिशिएंट का साइन. x का जो कोफिशिएंट है उसका साइन क्या है वो बताएगा कि हमें a माइनस बी बन रहा है कि a प्लस बी बन रहा है. ठीक है, अगर माइनस साइन है तो a माइनस बी बनेगा और प्लस साइन है तो a प्लस बी बनेगा. देखो,
अब सबसे पहले हमें काम किसका है, फर्स्ट टू टर्म का। याद रखना यहाँ पे यूज किसका होगा, फर्स्ट और सेकंड टर्म का। थर्ड वाली टर्म का कोई यूज नहीं है तो उसको राइट हैंड साइड ले जाओ। कहाँ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड। देखो एक्स स्क्वेयर माइनस 7/2x इक्वल्स टू -3/2। अब इन दो टर्म को, जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी दो टर्म बची है, इसको हम फ्रेम करेंगे कैसे, फॉर्मूला के फॉर्म में। तो याद रखना यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और इससे कौन सा फॉर्मूला मिलेगा आपको, LHS वाला फॉर्मूला मिलेगा। तो देखो बनाते हैं। अब बनाना भी बहुत इजी है फॉर्मूला। देखो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, फॉर्मूले को देख के वर्क करना। फॉर्मूले में चाहिए ए स्क्वायर, तो यहाँ मैं देखो a की जगह x द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर तो मिल गया, मतलब देखो मुझे a की वैल्यू मिल गई। a कितना है मेरा यहाँ पे, x है, ठीक है। माइनस, फॉर्मूले का माइनस साइन माइनस, ठीक। फॉर्मूले में 2 लिखा है तो मैंने 2 लिख दिया फॉर्मूले का। फॉर्मूले में 2 लिखा है तो मैंने फॉर्मूले का 2 लिखा है, इनटू ए की वैल्यू मुझे अभी पता चल गई क्या है, x है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब बचा b, तो b के लिए याद रखना हमेशा, अब जो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट x का बचा हुआ है, जो हमारा कोफिशिएंट x का बचा हुआ है उसको हमें क्या कर देना है, हाफ से हमेशा डिवाइड कर देना। हाफ से हमेशा क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो देखो 7/2 बचा हुआ है और इसको मैं हाफ से डिवाइड करूंगा तो अल्टीमेटली 1/2 आ जाएगा। अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये नंबर क्या बन गया मेरा, 7/4। मतलब 2ab मिल गया मुझे। देखो खुद ही से अपने आप b मिल गया। b कितना मिला मुझे, 7/4। तो अब फॉर्मूले में मुझे प्लस b स्क्वायर चाहिए, तो मुझे यहाँ प्लस 7/4 द होल स्क्वायर करना पड़ेगा। प्लस 7/4 द होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो सर इधर हम प्लस 7/4 द होल स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, ये तो कहीं इक्वल टू बनेगा नहीं। तो अगर मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं कोई चेंजेस लेफ्ट हैंड साइड करूंगा तो सेम चेंज मुझे कहाँ करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड। जैसे अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 2 से डिवाइड किया था तो राइट हैंड साइड भी मैंने 2 से डिवाइड किया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैंने प्लस 7/4 द होल स्क्वायर अगर किया है तो इक्वल टू में -3/2 तो पहले से था, और ये 7 + 7/4 द होल स्क्वायर मुझे राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में लाना पड़ता है, दोनों को इक्वल करना पड़ता है ना। जितना हम लेफ्ट हैंड साइड में प्लस करेंगे उतना ही हमें राइट साइड में भी प्लस करना पड़ेगा। तो अब आप अगर देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला किसका बनता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर का। तो a कितना है हमारा, x, फॉर्मूले में माइनस साइन, और b कितना है, b है हमारा 7/4 द होल स्क्वायर, इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड देख लो सॉल्व कर, इक्वल्स टू -3/2 प्लस, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 49/16। 49/16। तो देखो कितना आ जाएगा, अब सिंपली x माइनस 7/4 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, एलसीएम निकाल लेता हूँ मैं 16, तो यहाँ होगा -24 + 49 इक्वल्स टू x माइनस 7/4 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो कितना हो गया, 49 माइनस 24, तो आएगा आपका 25/16। ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस √25/16। ठीक है। अब देखो सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो सॉल्व करके क्या होगा, x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 25 का मतलब 5/4। दो कॉलम बनाते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। ये 7/4 भी इधर ले जाके लिख दूंगा। तो x इक्वल्स टू प्लस 5/4 प्लस 7/4 और x इक्वल्स टू 5 माइनस 5/4 प्लस 7/4। एलसीएम x इक्वल्स टू 4, 5 प्लस 7, दैट इज x इक्वल्स टू 12/4, 4 1s and 4 3s। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। and here x equals to -5 plus 7/4, that is x equals to 2/4, 1s and 2s, तो x आ गया 1/2।
Okay, this will be the roots of the equation x equals to 3 and x equals to minus 1 by 2. Now let us see with the next one, that is the second part. हमें अगेन पता है हमें क्या करना है. फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1. तो इस पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो एक्स स्क्वायर मेरा 1 बनेगा. तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ. अब इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0. तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 से 2 कैंसिल. तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब हमें क्या है, हमें पता है कि हमें फॉर्मूला फ्रेम करना है, और फॉर्मूला फ्रेम करने के लिए हमें कौन सी दो टर्म की रिक्वायरमेंट रहती, फर्स्ट और सेकेंड टर्म की. थर्ड जो कांस्टेंट टर्म है उसका कोई यूज़ नहीं है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, राइट हैंड साइड ले जा लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 2. अब फॉर्मूला फ्रेम करते हैं तो क्या बनेगा, देखो एक्स द होल स्क्वायर प्लस एक्स के कोफिशिएंट का साइन हमें बताता है कौन सा फॉर्मूला बनेगा. तो यहाँ पे प्लस साइन है, तो यहीं से समझ में आ गया कि कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का. ठीक है. तो देखो अब क्या बनेगा, फॉर्मूले में आता है बीच में 2ab. तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले का 2 लिख दिया. a मुझे पता चल गया x है, और मैंने बताया था b कैसे मिलेगा मुझे, b मुझे मिलेगा बाय डूइंग द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x. x के जो कोफिशिएंट है उसको क्या कर दो, हाफ करके लिख दो. तो 1/2 तो पहले से था, और 1/2 हो गया, तो अल्टीमेटली कितना बन गया, 1/4. ये किसकी वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई. अब हमें पता है कि फॉर्मूले में चाहिए है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो b की वैल्यू मिल गई है तो उसी को प्लस कर देते हैं. प्लस 1/4 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2. और आपको पता होगा अगर मैं कोई चेंज लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूँ, देखो ना प्लस 1/4 द होल स्क्वायर मैंने खुद से किया है, पहले से कहीं से कुछ नहीं आ रहा है. ठीक है. तो जब इधर लेफ्ट हैंड साइड किया है तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा. ये फॉर्मूला किसका बना, a प्लस बी द होल स्क्वायर का. a है मेरा x प्लस 1/4 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 1/16. एलसीएम निकाल लेते हैं 16, तो इट विल बी 32 प्लस 1, तो 33 अपॉन 16. ये है x प्लस 1/4 द होल स्क्वायर. ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट. तो हो गया x प्लस 1/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 33 अपॉन 16. तो ये अल्टीमेटली इसको सॉल्व करके अगर मैं लिख दूं तो क्या बनेगा, देखो x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 33 अपॉन 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4. दो कॉलम, एक बार प्लस रूट ओवर 33, एक बार माइनस रूट ओवर. तो x इक्वल्स टू प्लस रूट ओवर 33 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 4 डायरेक्टली लिख दिया हूँ मैंने. और एक बार x इक्वल्स टू माइनस रूट ओवर 33 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 4. So this will be the root of your quadratic equations. Answer. Now let us see with the third part of question number 1 of exercise 4.3. Okay. Again we have to find the roots of the quadratic equation by the method of completing the square. तो आपको 3 बेसिक स्टेप्स तो याद होंगे. पहला था टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1. फिर उसके बाद सेकंड क्या था, फ्रेमिंग द इक्वेशन. एंड देन थर्ड इज टू सिंपली सॉल्व, है ना. तो करते हैं. यहाँ पे देखो फिर से हमें कुछ इक्वेशन दे दी और हमें यहाँ पे पता है, दिख रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4. तो मुझे अगर इसको 1 बनाना है तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो लिख लेता हूँ डिवाइडिंग दी होल इक्वेशन, डिवाइडिंग दी होल इक्वेशन बाय 4. ठीक है. पूरे 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट ओवर 3x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0/4. तो ये तो 0/4 विल अल्टीमेटली बिकम 0 ओनली. ठीक है.
अब देखो एलसीएम ब्रेक करते हैं तो 4x² अपॉन 4 प्लस 4 रूट ओवर 3x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा कितनी इक्वेशन, x² प्लस रूट ओवर 3x प्लस 3/4। अब फॉर्मूला फ्रेम करना है इसके बाद सेकेंड स्टेप में। तो फॉर्मूला फ्रेम करने के लिए हमें कौन सी दो टर्म्स की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म की। थर्ड वाली टर्म की कोई ज़रूरत नहीं रहती, तो उसको क्या कर देते हैं हम, राइट हैंड साइड ले जा लेते हैं। हमें सिर्फ इन दो टर्म की रिक्वायरमेंट है, तो थर्ड वाली को क्या करते हैं, राइट हैंड साइड। तो x² प्लस रूट ओवर 3x इक्वल्स टू -3/4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ फॉर्मूला कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, वो हमें बताएगा हमारे x का कोफिशिएंट का साइन। x के कोफिशिएंट का जो साइन है वो हमें बताएगा कि a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कि a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो हमें दिख ही रहा है प्लस साइन है, तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर का। ठीक, तो लिख लेते हैं x द होल स्क्वायर। तो यहाँ हमें a की वैल्यू मिल गई। देखो फॉर्मूला होता है ना a² प्लस 2ab प्लस b द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a² तो हो गया हमारा x के रिस्पेक्ट में। अब फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, प्लस 2a कितना था हमारा x। अब मैंने b बताया था, b हमें बनाना रहता है, तो b कैसे बनेगा, b हमें बनेगा जो हमारा x² का कोफिशिएंट है उसको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, वो आपका क्या बन जाएगा, b। दैट इज बचा कितना है, √3। x का कोफिशिएंट है √3 और मैंने क्या बोला था, उसको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो अल्टीमेटली ये क्या मिल गया आपको, b की वैल्यू। अब फॉर्मूले में अगर देखो आप तो b² भी चाहिए था, b² चाहिए था, तभी तो हम a प्लस बी द होल स्क्वायर बना पाएंगे। तो b² के लिए अब मुझे b की वैल्यू तो पता चल गई है, तो मैं b² कर देता हूँ 3/2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3/4। तो अभी आपको मैंने बताया कि अगर कोई चेंज मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर करूँगा तो वही सेम चेंज मुझे राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में प्लस √3/2 द होल स्क्वायर अगर किया है, तो वही सेम चेंज मुझे राइट हैंड साइड भी तो करना पड़ेगा, तभी तो वो दोनों इक्वल कहलाएंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी द होल स्क्वायर का। तो a है हमारा x, b है हमारा √3/2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3/4 प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3/4। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना आया, 0 आया। क्या आया, 0। तो x प्लस √3/2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा, तो x प्लस √3/2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 का रूट तो 0 ही होगा, और ये प्लस इधर जाके क्या बन जाएगा, -√3/2। और याद रखना जब कभी ऐसा हो तो यहाँ पे आपकी हमेशा क्या होगी, x की दूसरी वैल्यू भी -√3/2 ही होगी। यहाँ पे आपको पढ़ा होगा ना, अपन ने इसके पहले पढ़ा है बहुत बार, x की सेम वैल्यू आती है। तो जब कभी ऐसा कुछ हो, एक ही वैल्यू मिल रही है, तो वो दोनों वैल्यू क्या होंगी, हमेशा सेम होंगी। इसलिए x की क्या हो रही है, यहाँ पे एक ही वैल्यू मिल रही है। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देन फोर्थ वन में भी सेम कंडीशन है। हमें पता है सबसे पहला स्टेप है टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² 1। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 2, तो 2 अगर है तो पूरी इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ। तो अब एलसीएम ब्रेक होगा तो कितना होगा, 2x² प्लस x/2 प्लस 4/2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2, ये से 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वेशन बन गई x² प्लस x/2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें फ्रेम करना है क्या, फॉर्मूला फ्रेम करना है। ठीक है, फ्रेम करने के लिए हमें सिर्फ दो टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट और सेकंड की।
फर्स्ट और सेकंड की रिक्वायरमेंट है, तो थर्ड वाले को मैं क्या कर देता हूँ, राइट साइड एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स बाई टू इक्वल्स टू माइनस टू। ठीक है, अब हम फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला कैसे बनता है, यहाँ हमें बताता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट का साइन, एक्स के कोफिशिएंट का साइन जो होगा हमें उसी से पता चलता है कि हमारा ए प्लस बी द होल स्क्वायर बन रहा है कि ए माइनस बी द होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ बना लेते हैं एक्स द होल स्क्वायर फिर प्लस टू इंटू, टू कहाँ से मिला, फॉर्मूले में जो रहता है टू, फिर a कितना है हमारा x का है, और फिर मैंने आपको सिखाया था कि अब ऊपर वाले टर्म में देखो जो x का नंबर बचा हुआ है, मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसको क्या कर दो और हाफ कर दो और वो b बन जाएगा आपका। तो यहाँ तो ऑलरेडी 1/2 पहले से था और इसका आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 1/4। तो b की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 1/4। अब सिंपल है, फॉर्मूले में मुझे बी स्क्वायर चाहिए रहता है तो 1/4 द होल स्क्वायर कर देता हूँ इक्वल्स टू -2, इक्वल्स टू -2। अब जो चेंज मैंने लेफ्ट हैंड साइड किया है वही सेम चेंज मुझे राइट साइड करना पड़ेगा, तो यहाँ भी मैं कितना लिख दूंगा प्लस 1/4 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया मेरा किसका, x प्लस 1/4 द होल स्क्वायर का, इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2 प्लस 1/16, एलसीएम कितना आएगा 16, तो यहाँ पे होगा -32 प्लस 1, तो अल्टीमेटली कितना आ गया -31/16 x प्लस 1/4 द होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक कंडीशन बन रही है, अगर मैं इस स्क्वायर को इधर लेके जाऊँ तो रूट के अंदर प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा -31/16, और हमें पता है कि माइनस रूट के अंदर हम कभी भी कोई नंबर माइनस का नहीं निकाल सकते। रूट के अंदर कभी माइनस पढ़ा है हमने, नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, x इज नॉट पॉसिबल, x इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब क्या हो गया, सिंस द वैल्यू इनसाइड द रूट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर इट इज नो रियल रूट। यहाँ पे कोई रियल रूट्स नहीं निकल सकते हैं, यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं निकल सकते। क्लियर हुआ, दिस विल बी योर आंसर, और इसको हम यहीं पे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इज इट क्लियर नाउ?